पंजाब असेंबली में हंगामा आरई पर ओपोजिशन के 4 अरकान को कायमा कमेटियों की सरबराही से हटा दिया गया। अंसर इकबाल, मुर्तजा इकबाल, एहसन अली और साइमा कंवल शामिल 4 अरकान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने ओपोजिशन के रवैये के खिलाफ हुकूमती अरकान को करारदाद लाने की हिदायत कर दी। कहा, क्या जमहूरियत गालियां देना है? क्या जमहूरियत लोगों पर हमला आवर होना है? जहां गालियां दी जाती हैं, क्या वो ऐवान मुअज़्ज़ज़ हो सकता है? पंजाब असेंबली में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होने दूंगा। ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली ने कहा, स्पीकर को गैर जानिबदार बनना होगा। माजी में इससे भी बड़े वाकयात हुए हैं। स्पीकर ये समझते हैं कि हम मरियम नवाज के आगे झुक जाएंगे तो ये उनकी भूल है। बानी पीटीआई की क़यादत में आप हमें नहीं तोड़ सकते। कराची में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस की तरफ जाने की कोशिश। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज। एहतजाज के बायस प्रेस क्लब के अतराफ सड़कों पर ट्रैफिक जैम। कराची के इलाके खाराधर में 7 मंजिला इमारत की बालाई 3 मंजिलों की छतें गिर गई। इमारत में फंसे बुजुर्ग, खवातीन और बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इमारत को सील कर दिया। टेक्निकल टीम के सर्वे के बाद इमारत को गिराने या मुरम्मत का फैसला किया जाएगा। ओल्ड सिटी एरिया में 350 से ज्यादा इमारतें मखदूश करार। मेयर कराची का वजीर बल्दियात सिंध से खोदी गई सड़कों की मुरम्मत का मुतालबा। मुर्तजा वहाब ने सईद खनी को खत लिख दिया। कहा, यूटिलिटी इदारों की जानिब से अहम शाहराहों और गलियां खोदी गई। रकम वसूल होने के बावजूद बेशतर TMCs ने मुरम्मत नहीं की। टाउन्स अपनी हदूद से तजावुज करके KMC सड़कों की चार्जेस में वसूल कर रहे हैं। अवामी मुश्किलात के अजाले के लिए तमाम TMCs को फौरी हिदायत जारी की जाए। पाकिस्तान का सिंतास मुआहिदे पर सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत को सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का कोई यकतरफा इख्तियार नहीं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। सिंतास मुआहिदा मौसर और फाल है। सालसी अदालत ने अपना दायरा इख्तियार बरकरार रखा है। भारत की यकतरफा कार्रवाई के बाद अदालत ने ज़िमनी फैसला सुनाया। भारत फौरी तौर पर सिंतास मुआहिदे पर अमल दरामद बहाल करे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 से 15 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। वज़ीर आज़म ओगरा की समरी पर हतमी फैसला करेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होगा या बरकरार रहेंगी, फैसला आज हो जाएगा। हुकूमत नए माली साल के पहले 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का फैसला आज करेगी। LPG 7 रुपए 51 पैसे फी किलो सस्ती। घरेलू सिलेंडर की कीमत 87 रुपए 71 पैसे कम होकर 2263 रुपए हो गई। रवां माली साल के 11 माह में तरसीलात ज़र, बरामदात और दरामदात में इजाफा। बैरूनी सरमायाकारी और रुपए की कदर में कमी। माली ज़खायर, FBR, महसूलात और नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा। मालियाती खसारे में कमी और प्राइमरी बैलेंस सरप्लस रहा। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में रवां माली साल तरसीलात ज़र में 28.8% इजाफा हुआ। वजारत खजाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 जुलाई को अजरबैजान का दौरा करेंगे। ECO सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। 2 रोज़ा दौरे के दौरान अहम मुलाकातें शेड्यूल। मखसूस नशिस्तों के केस में तमाम जजेस के फैसलों की नकूल फराहम की जाए। तहरीक इंसाफ ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। कहा, मुख्तसर फैसले में सिर्फ 10 जजेस के दस्तखत हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन के बेंच से अलहदा होने के बाद 12 जजेस के दस्तखत लाजिम हैं। जस्टिस जमाल मंदखेल ने अलग राय दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी की राय भी अलग है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 12 जजेस के दस्तखत के साथ फैसला जारी करने की इस्तदा कर दी। हरीपुर के मकाम पर दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे के सैलाब की वार्निंग। रवां सीजन में पहली बार तरबेला डैम के स्पिलवेज खोले जाएंगे। बारिशों के बाद मंगला डैम में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नजर रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। नाला लई समेत नदी नालों में नहाने पर पाबंदी।
लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर से बड़े साइन बोर्ड्स हटाने का हुक्म। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सोलर पैनल्स की तनसीब के दौरान SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। नहरों में नहाने पर पाबंदी यकीनी बनाने के लिए पेट्रोलिंग की हिदायत। कहा, बारिशों के पेश नजर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम बरूएकार ला रहे हैं। शेख वकास अकरम ने कहा, कमेटियां वापस लेकर हमारी आवाज बंद नहीं की जा सकती। हुकूमत 4 नहीं 13 की 13 कमेटियां वापस ले ले। स्पीकर ने वज़ीर आला को खुश करने के लिए 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया। आइन में एहतजाज का हक मौजूद है, कोई रोक नहीं सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब हुकूमत की कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को गलत रंग दिया गया। पैसे लेकर स्पेन भागने वाले मुनिस इलाही ने गलत खबर को सबसे ज्यादा फैलाया। स्वात में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की लंबी चौड़ी कहानियां हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, सवात वाकया कुदरती आफत थी। एयर एम्बुलेंस में सैलाब से बचाने के आलात नहीं। एयर एम्बुलेंस के इस्तेमाल से बड़े हादसे का खदशा था। रेस्क्यू टीमों के ताखीर से पहुंचने की वजह दीगर जगहों पर ऑपरेशन था। जिम्मेदारों को उसी वक्त सजा दी गई। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन ने कहा, सवात वाक़े पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग अफसोसनाक है। सयाहत के लिए गए लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। ऐसे वाक़यात अफसोसनाक हैं। हेलीकॉप्टर भेजने की बात करने से पहले देखना चाहिए मौसम साजगार था या नहीं। इंतजामी सतह पर वाक़े की तहकीकात जरूर होनी चाहिए। वज़ीर आला को हटाने के मुतालबे के साथ नहीं। MQM ने सिंध हुकूमत को निशाने पर रख लिया। अरकान सिंध असम्बली ने कहा, कुछ मिलीमीटर की बारिश ने सिंध हुकूमत के दावों की कलई खोल दी। कराची की टूटी सड़कें, तालाब, गलियां, नदी नाले बन गए। हुकूमत गायब और अवाम बेहाल है। नालों की सफाई, निकासियाब, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के दावे सिर्फ कागजी हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, कराची को तबाह करने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। बारिश पर शहर बंद करने वाले आज किस मुंह से बात कर रहे हैं। नफरत और लिसानियत की सियासत करने वाले अवामी हिमायत से महरूम हो चुके। चाइना कटिंग और तबाही के जिम्मेदार आज बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साहिवाल की आज़ाद रुकने कौमी असम्बली उस्मान अली की मुलाकात। उस्मान अली को नून लीग में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। उस्मान अली का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी के किसी फोरम पर विफाक और पंजाब हुकूमत में शमूलियत का मामला ज़ेर गौर नहीं। नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की कोई दावत नहीं दी गई। दावत मिली तो CEC गौर करेगी। बानी PTI मनफी सियासत छोड़ दें। इनकी सोशल मीडिया टीम बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है।